वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी गाउट ड्रग, और ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप ये लेक्चर देखिए और आपके सारे जीपैट के नाइपर के एमसीक्यू इस लेक्चर को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सफिशिएंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे एग्जिट हो या आपका बीएचयू हो या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटी गाउट ड्रग। गाउट क्या होता है? ये डिसऑर्डर होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, जिसमें क्या होता है आपका यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन या एक्सक्रीशन ना हो पाना, ये इसकी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है आपका सोडियम यूरेट क्रिस्टल आपके जॉइंट में डिकम्पोजिट हो जाते हैं। अब ये दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी हाइपरयूरिसीमिया जो कि किसी एंजाइम डिफेक्ट हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो। सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया में क्या होता है आपका कोई ड्रग थेरेपी चल रही है, इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जैसे थायजाइड्स हुए, लीवोडोपा हुआ, पायरिजिनामाइड हुआ। अब इसमें मेन कॉज क्या आते हैं आपके पेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ये आपके सिम्टम्स हैं। अब ये दोहरा का होता है एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है आपका यूरिक एसिड आपका जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है और इसके सिम्टम्स भी होते हैं। क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में यूरिक एसिड आपका डिकम्पोजिट नहीं होता है, डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन ये ब्लड में घूमता रहता है और ये इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट के अंदर। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट में दे सकते हैं आप? एनएसआईडी, डीओसी कौन कौन सी है? एस्प्रिन इन पैरासीटामोल को नहीं देंगे, ये एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी हैं वो सब डीओसी है। एनएसआईडी स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। कॉल्चिसिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है इन एंटी गाउट, ये पूछा जा चुका है गाउट में कौन सा इफेक्टिव ड्रग है, कॉल्चिसिन, ना कि एनएसआईडीज। अब इसके साइड इफेक्ट मायोपैथी, डायरिया है। ये एक्ट कैसे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये समझते हैं। आइए, ये है आपका यूरिक एसिड ब्लड में घूम रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अब ये अंदर आ गया आपका जॉइंट्स में आ गया, साइनोवियल जॉइंट्स है ये साइनोवियल सेल में आके डिपोजिट हो गया। अब ये यहाँ पर डिपोजिट हो गया, अब ये क्या करता है, यहाँ पर इंटरल्यूकिन रिलीज करता है। अब ये इंटरल्यूकिन क्या करेंगे आपके जो बाहर डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनको ये अंदर लेकर आएगा। ये आपके डब्ल्यूबीसी अंदर आ गए, इसी को बाहर से अंदर डब्ल्यूबीसी आने को क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। अब डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, इस सेल को एंगल्फ कर लेंगे और आपका एक प्रोटीन रिलीज करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन जीपी। अब जीपी का क्या काम है? जीपी दो काम करता है, एक तो लैक्टिक एसिडोसिस, इससे क्या है, यह आपको यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा देगा, और आपको पता है कि यूरिक एसिड इनसॉल्युबल हो जाता है आपका एसिडिक मीडियम में, तो इधर फिर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, डिपोजिट ही रहेगा। और दूसरा क्या करता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज कराता है, जो क्या करते हैं, जॉइंट का डिग्रेडेशन स्टार्ट करा देते हैं। तो इसमें आपका कॉल्चिसिन क्या रोल करता है? कॉल्चिसिन आपका क्या करेगा, इधर कॉल्चिसिन करेगा आपका ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको ब्लॉक कर देगा, मतलब स्टॉप कीमोटैक्सिन। यही इसका मोड ऑफ एक्शन है और यही पूछा गया है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, स्टॉप कीमोटैक्सिन। ना डब्ल्यूबीसी अंदर आएंगे, ना एंगल्फ होगा, और ना ही प्रोटीन रिलीज होगा, और ना ही ये डिकम्पोजिट होगा, फिर डिपोजिट भी नहीं होगा, ना ही इंसॉल्युबल होगा। तो इसमें ये हो गया आपका। अब क्रोनिक में क्या है, क्रोनिक में यूरिक एसिड डिपोजिट नहीं होता है जॉइंट में, लेकिन ये ब्लड में रहता है, तो आपका किडनी में या कहीं भी जाके बाद में डिपोजिट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, जिसमें प्यूरिन में एलोप्यूरिनोल आता है और नॉन प्यूरिन में फेवोस्टेट। अब एक्सक्रीशन कौन बढ़ाएंगे, प्रोबेनिसिड हुआ, सल्फापायरिजिन हुआ, इन क्लास की ड्रग को क्या बोलते हैं हम, यूरिकोस्यूरिक एजेंट। अब जो इन ड्रग को लेने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, तो एक बात और बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। क्यों? अगर पानी के साथ ही यूरिक एसिड को ये बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, तो वाटर ज़्यादा पीना होता है हमें इनमें। और क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड, ये नई क्लास की ड्रग है, इसको हम अभी देखेंगे। अब प्यूरिन डेरिवेटिव कैसे काम करते हैं, यूरिक एसिड जो बनता है वो आपका प्यूरिन से बनता है, फिर बीच में जैंथिन बनता है, जैंथिन से यूरिक एसिड जो है आपका जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, तो आपका एलोप्यूरिनोल क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। अब ये इनहिबिट हो गया तो आपका यूरिक एसिड नहीं बनेगा। अब क्या है, इसके नाम में ही आ रहा है प्यूरिन, और प्यूरिन से ये बनता है जैंथिन। तो
अब क्या करेगा, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। स्ट्रक्चर इनके दोनों का सिमिलर होता है, जो कि इस जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम से कॉम्पिटिटिव इनहिबिट होते हैं, करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एलर्जी भी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो हमारी नई क्लास की ड्रग है जिसको हम फेवोऑक्सोस्टैक्स बोलते हैं, जैसे जैंथिन ऑक्सीडेज स्टैक्स, मतलब रोकता है। और ये आपका एलोपेरिनॉल जो है आपका सोडियम स्टीबुग्लाइकोनेट के साथ कालाजार ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं। और आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कौन करता है, उनको बोलते हैं यूरिकेज। अब क्या होता है, बर्ड्स में, पक्षियों में क्या होता है, यूरिक एसिड को वो क्या कराते हैं अपने में एलेंटोइन में कन्वर्ट करा देते हैं, और जो कि सॉल्युबल भी होता है, लेकिन ये बर्ड्स में होता है, हमारे अंदर नहीं होता है। वो कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, वो करते हैं यूरिकेज एंजाइम, जो कि बर्ड्स में होता है। हमने उस एंजाइम को निकाला और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ये दो ड्रग्स बनाए, रेस्पोक्यूरिकेज एंड पैग्लोटिकेज। इसके तो नाम में ही यूरिकेज आ रहा है। तो ये क्या काम करेंगे, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। दूसरा पैग्लोटिकेज, ये क्या काम करता है, पैग्लोटिकेज ये आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा देता है। ये आप याद रखना, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपके कुछ एमसीक्यू है, आप सॉल्व करिए कि मोस्ट वायरली एजेंट कौन सा यूज है, वाइडली पूछ रहा है ज़्यादातर, तो आपका कौन सा है, कॉलचिसिन। फेवोस्टेक यूज क्या है, ये क्या है, गाउट में यूज़ करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये विच एंटी गाउट ड्रग वर्क बाय मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड टू मोर सॉल्युबल एल्टोइन, ये आपका अभी पढ़ा है हमने, ये आपका सही ऑप्शन है, कितना घुमा के पूछा है। एंड प्योरोनट क्या होता है आपका, यूरिक एसिड होता है। कौन सा आपका यूरिक एसिड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा करता है, ये आप देखिए ऊपर और मुझे बताइए कौन सा करता है। यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कौन रोकेगा, मतलब सिंथेसिस कौन रोकेगा, एलोपेरिनॉल, ना कि ये। तो आप नाइपर में कभी भी बोथ ए एंड बी के ऑप्शन के साथ ना जाया करें। एलोपेरिनॉल इज करेक्ट आंसर। प्रोबेनिसॉइड ये क्या कराता है, अभी बता दिया आपका क्या कराता है, इंक्रीज रेनल एक्सक्रीशन कराता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर हम बहुत सारे MCQs देते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं।